चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है बेटा आपके 8.2 और क्वेश्चन नंबर है 4th बच्चे। जो स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसा है बेटा, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रायंगल। यानी कि कोई ट्रायंगल है बेटा, हमें उसका एरिया निकालना है और उस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस है बेटा वो हमारे को गिवन है। तो चलिए सबसे पहले बेटा इसका वही बना लेते हैं डायग्राम। तो पहले बेटा अगर हम लोग डायग्राम बना लेंगे तो हमारा काम जो है बेटा बहुत ज़्यादा आसान रहने वाला है। तो देखते हैं बेटा इसका डायग्राम कैसे बनता है। पहले आप वर्टिसेस बनाने के लिए पहले बेटा आप एक्सिस बना लीजिए। मैंने इसको एक्स एक्सिस मान लिया, कंसीडर किया बेटा, इसको मैंने वाई एक्सिस कंसीडर कर लिया। उसने जो पॉइंट गिवन है बच्चे वो आपका -1 और 0 मैंने कंसीडर किया कि शायद वो यहाँ होगा। -1 और 0 आपका यहाँ रहेगा बेटा, और x अगर आपका 1 है और y 3 है तो वो तकरीबन मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया 1 और 3। और जहाँ तक आपकी बात रही बेटा 3 2 की, तो उम्मीद है मुझे वो यहाँ कुछ रहेगा 3 और 2। इसको मिला करके बच्चे हम लोग ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। देखिए इसकी ट्रायंगल कैसे बनेगी। तो सभी पॉइंट्स को बेटा आपस में मिला दो तो एक ट्रायंगल जो है वो बन जाएगी कुछ इस तरीके से बेटा। ये जो ट्रायंगल है ये आपकी बन करके तैयार हो जाएगी। तो आप लोग भी बेटा बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा। और किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए बेटा थोड़ा सा एक अच्छे से बिल्कुल फेयर काम की तरह करना है बेटा इसको। कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा कि हम तो एक रफ की तरह कंसीडर करते हैं, उसको रफ की तरह ही सोल्व करते हैं, तो उसमें वो बात नहीं होती बेटा। आपको इस ट्रायंगल का एरिया आपको जो है वो निकालना है। इसको निकालने के लिए बेटा मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ। मैंने इसको नाम दिया है A, इसको नाम दिया है बेटा B, इसको नाम दिया है C। तो कोऑर्डिनेट्स को नाम दे दिए बेटा। और अब दो परपेंडिकुलर गिरा लीजिए बच्चे। एक परपेंडिकुलर बेटा मैंने यहाँ गिरा लिया और एक परपेंडिकुलर बेटा मैंने यहाँ गिरा लिया। और इनको भी इन पॉइंट जहाँ पे ये टकरा रहा है बेटा इसको भी नाम दे देते हैं D और E। चलिए बच्चे इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम इसे सोल्व करना स्टार्ट करेंगे बेटा। अब हमारे पास डायग्राम बेटा हमारा बन चुका है। हमें जो एरिया है, हमें जो एरिया निकालना है, जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो हमारा कौन सा है? वो है हमारा ट्रायंगल ABC। ये हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ बच्चे, आप ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल जो ये बात ध्यान से सुनेगा बेटा उसका ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अगली 2-3 लाइनों में ही जो है इसका जो मेन सार है वो आपको समझ में आ जाएगा बेटा। मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ बेटा एरिया किसका, ट्रायंगल ABE। ये जो आपको ABE ये जो ट्रायंगल है बेटा, आपको ये जो ट्रायंगल है इसमें अगर मैं इस ट्रेपीजियम का एरिया जोड़ दूं, इसमें हमने क्या जोड़ा बेटा, एरिया किसका, ट्रेपीजियम BCDE, ट्रेपीजियम BCDE। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने ABE एक तो ये ट्रायंगल बेटा, ये ट्रेपीजियम, जब मैंने जोड़ा तो ये सारा कुछ आ गया, इसमें तो सब कुछ आ गया, मगर मुझे तो ये निकालना था ऊपर। तो इसमें से मैं एट लास्ट में घटा दूंगा एरिया। किसको घटा दूंगा बेटा, ACD, ट्रायंगल ACD। समझे? देखो मैंने क्या किया, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ बेटा। मैंने इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल होगी बेटा, आपको दिख गया अलग ही, इस ट्रेपीजियम को ऐड किया तो कंप्लीट आ गया। अब इस पूरे में से मैंने क्या किया बेटा, ये जो ट्रायंगल जो नीचे दिख रही है इसको मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया। ध्यान से देखना बच्चे, ये मैंने रेड से मार्क किया जो मुझे निकालना है, और मैंने क्या किया, इस पूरे कंप्लीट में से जो ग्रीन मार्किंग वाला जो एरिया था बेटा इसको मैंने घटा दिया। तो जो बचेगा वो बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बेटा। बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे करते हैं थोड़ा सा। अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE निकालना है, ABE, तो देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रही है बच्चे आपकी। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, -1, यहाँ क्या हो गई 1। तो इसकी अगर मैं बात करूँगा तो बनेगा बेटा -1 और 1। अब लिमिट आपने किस में ले ली बेटा, लिमिट तो आपने x में ले ली, तो इंटीग्रेशन किसका करोगे, y का। y कहाँ से निकालोगे आप, AB से, तो y ऑफ AB। समझ में आ गया।
इसका एरिया तो ऐसे निकल जाएगा प्लस, तो ये प्लस। एरिया ट्रेपेजियम बी सी डी ई, तो आपकी यहाँ पे इस रेंज में देखो बेटा 1 से लेकर के 3 तक लिमिट है। यहाँ एक्स वैल्यू 1 थी इस पॉइंट पे और बढ़ते बढ़ते 3 तक होगी, तो इसके लिए क्या चलेगा बेटा मेरा 1 से 3 वाई किसका बेटा बी सी का, क्योंकि बेटा मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ लिमिट एक्स में लोगे तो इंटीग्रेशन वाई का करोगे, लिमिट वाई में लोगे तो इंटीग्रेशन एक्स का करोगे। फिर माइनस, माइनस किसको घटाना है बेटा, ये नीचे वाली ट्रायंगल को घटाना है ना, तो इसमें लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक है, इधर -1 है और इधर क्या है 3 है, तो यहाँ पे लिमिट चलेगी बेटा -1 से 3 y किसका ए सी का साथ में dx। ठीक है, अब हमारे पास y है कहाँ, हमारे पास तो कोऑर्डिनेट्स किए मैंने, तो बारी बारी से y निकालो, बारी बारी से y निकालो। तो पहले मैं y निकालने जा रहा हूँ ए बी के लिए, ए बी के लिए इक्वेशन याद रखो बच्चे, आपको 10th क्लास में सिखाई, आपको 11th क्लास में भी सिखाई, अगर आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो देखो। अगर आपके पास 2 पॉइंट है x1 y1, ये है आपका x2 y2, इसकी निकालनी है आपको इक्वेशन, तो फार्मूला रहता है बेटा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये फार्मूला बेटा आपको पढ़ा रहे हैं हम लोग, 9th से पढ़ाया बेटा, फिर 10th में पढ़ाया, 11th में पढ़ाया, उम्मीद है अब तक तो बिल्कुल ही आ गया होगा। तो बच्चे अभी तो मैं ए बी के लिए जा रहा हूं, तो मैंने एक कोऑर्डिनेट लिख दिया -1 0 1 3, ये है आपका x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। फार्मूला ये रहा बेटा, पुट कर दो y माइनस y1, तो बेटा y आपका y1 कितना है 0, तो y माइनस में 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 0 अपॉन x2 यानी कि 1 माइनस x1 यानी कि +1 इंटू x माइनस x1, तो ये हो जाएगा बेटा प्लस का 1। कुल मिलाकर के वैल्यू आ गई 3/2 x + 1। तो ये y किसका है, ये ए बी का y है। ऐसे ही निकालो बी सी का y, b के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 3 और 3 2, इसे मान लो x1, इसे मान लो y1, इसे मान लो x2, इसे मान लो y2। फार्मूला ये लिखा हुआ है, इक्वेशन बनेगी बेटा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे, क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा बेटा आपका ये 3 तो उधर जाकर प्लस का 3 हो गया, तो इसको तो मैंने यहाँ लिख लिया, ये वाला 3 उधर जाकर के प्लस का 3 ये रहा। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो हो जाएगा बेटा माइनस का 1/2 और बचेगा बेटा आपका x माइनस में 1। अब मुझे निकालना है किसके लिए बेटा, AC के लिए, तो हमने लिखा 4AC, AC ए की कोऑर्डिनेट्स AC के कोऑर्डिनेट्स देखो बेटा क्या है, ये है आपके -1 0 और 3 2, बिल्कुल सेम। अब मैं बेटा यहाँ से भी करूँगा AC के लिए, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल ट्राई कीजिएगा बेटा, ट्राई कीजिए और मुझे बताइए यहाँ के लिए जो बनेगा वो ये बनेगा। तो AB ये क्या था बेटा आपका BC और ये क्या है बेटा आपका AC या CA, आप दोनों में से जो मर्जी बोल सकते हो। तो एक तो ये आ गया आपका, एक ये आ गया, एक ये आ गया, इन तीनों को उठा करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए और इंटीग्रेट कीजिए। तो बच्चे करिए -1 से 1, y ऑफ ए बी की वैल्यू है बेटा 3/2
एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस 1 से 3 वाई ऑफ बी सी, ये है बेटा आपका माइनस का 1/2 एक्स माइनस में 1 और प्लस 3 प्लस का 3 माइनस और 1/2 और साथ में बेटा आपका x प्लस 1 साथ में dx और इधर भी बेटा आपका साथ में dx रहेगा। ब्रैकेट को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, उम्मीद है बेटा आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा और इंटीग्रेट करते हैं बच्चे। देखिए ये 3/2 तो बाहर, लिमिट लिख लीजिए -1 से 1 x प्लस 1 साथ में dx। इधर बच्चे पहले मैं एलसीएम ले लेता हूँ, उसके बाद मैं नीचे से 2 को कॉमन ले जाऊँगा बेटा। तो अगर मैं एलसीएम ले लूँ बेटे यहाँ तक तो कितना जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा बेटा और 1 ये 7। तो बच्चे नीचे से 2 जो है आपका बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 2 तो बाहर आ गया बेटा और आपका जो बचा है अंदर 1 से 3 ये बचेगा आपका -x और बच्चे प्लस का 7 है और साथ में dx है बच्चे और यहाँ से हाफ सीधा बाहर आ जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन का निशान, अंदर बचेगा x प्लस 1 और साथ में dx। बच्चे बहुत आसान जो है ना सिंप्लीफिकेशन है, आपको थोड़ा सा भी अगर आप कोशिश करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व होते हैं। ये सिंप्लीफाई कीजिए बेटा, इसको इंटीग्रेट करो। x का इंटीग्रेशन x²/2 + 1, लिमिट है आपकी -1 से 1। यहाँ पे कीजिए बच्चे, पहले 7x का करता हूँ, 7 का करता हूँ तो बेटा 7 का 7x और x का मल्टी करूँ तो बेटा x²/2। यहाँ पे लिमिट लिख लीजिए 1 से 3 और यहाँ बेटा अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ x²/2 और प्लस x -1 से 1 कीजिए बच्चे। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपर लिमिट पुट करता हूँ बेटा, तो ये 1/2 + 1 तो हो जाएगा 3/2। अपर लिमिट आ गई बच्चे माइनस, अब मैं लोअर लिमिट पुट करूँगा बेटा यहाँ पे, तो लोअर लिमिट बेटा -1 की 1/2 ही होता है। 1/2 ये -1 का स्क्वायर 1 ही होता है बेटा, 1/2 + 1 यानी कि 3/2। इसमें हो गया बेटा अपर माइनस में लोअर। अब यही काम बचे जो है आपको इधर भी करना है। इधर कीजिए बेटा 7 यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट कीजिए बेटा, 7 से 21 हो जाएगा और माइनस का निशान है बेटा, 3 का स्क्वायर अपना 9 हो जाएगा, 9/2। ये तो हो गया आपका अपर, माइनस में बेटा लोअर। अब 1 पुट कीजिए बेटा 7 × 1 माइनस का 1/2 और यहाँ पे भी पुट कीजिए बेटा, क्या हो जाएगा बेटा आपका 1/2 + 1 और माइनस का निशान। अब लोअर लिमिट तो बन जाएगा बेटा आपका 1/2 - 1। ठीक है, ये तो बेटा आपका कट करके 0 बन गया, तो ये सब तो 0 हो गया, तो उसे आप रहने दीजिए, तो 0 ही हो गया। यहाँ की बात कीजिए, यहाँ कितना हो गया देखो, 21 - 9/2 -7 + 1/2 और इधर कीजिए बेटा 1/2 + 1 -1/2 + 1। ठीक है, तो ये भी आपका बेटा कैंसिल आउट हो गया। कीजिए बच्चे, देखिए 21 में 7 गया बेटा, 14 बच गया और यहाँ से बच्चे आपका माइनस का 9 प्लस का 1 यानी कि माइनस का 8। देखिए बच्चे दोबारा से देखिए, -9 + 1 माइनस का 8/2 यानी कि आपका बच गया बच्चे, आपका ही बच गया 4, तो ये हो गया -4। और यहाँ से अगर सोल्व करो बेटा यहाँ पे 2 आ जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए बच्चे, ये 10 हो गया और बाहर हाफ है और यहाँ से कट करके 1 बच गया, तो ये हो जाएगा 5 - 1 = 4 और स्क्वायर यूनिट्स। बच्चे ये आपका आंसर है। उम्मीद है बच्चे आपको समझ में आ गया होगा बेटा। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चे, और जो क्वेश्चन है बेटा उसको सीरियल में देखने के लिए आप प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कीजिए बच्चे और पूरी मेहनत कीजिए। मार्वल मैथ क्लासेस बेटा आपके साथ खड़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।